जय हिंद। 2024 में हम लिख के दे सकते हैं मोदी जी फिर वापसी कर रहे हैं। अब जो लोग बीजेपी के अगेंस्ट हैं, जो लोग मोदी जी के अगेंस्ट हैं, हम उनके ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ना तो अगेंस्ट हैं ना तो साथ में। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, एकदम लेवल पे है। क्योंकि हम जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं तो हम इस तरीके का नहीं कर सकते कि किसी एक पार्टी को हम सपोर्ट करके कुछ करें, नहीं होता ये, ठीक है। लेकिन हम जो तुम्हें बता रहे हैं उसके हिसाब से ये समझने की कोशिश करना कि 2024 में मोदी के अलावा, मोदी जी के अलावा कोई पीएम का कैंडिडेट है ही नहीं। कोई कैंडिडेट नहीं है तो फिर किसको देख के तुम वोट करोगे जाके। आज इंडिया में क्या हो रहा है, ये जो विपक्ष ने एकदम अगेंस्ट में एकदम पार्टी खड़ी कर दी, सारे दल को मिला के इंडिया नाम दे दिया, जिसमें 22 से लगभग 26 टीमें हैं। तुम एक बार उन दल में जितने भी कैंडिडेट वहाँ पे बैठे हैं, ये जो मेन चेहरा वो जो बैठे हैं, उनकी एक बार हिस्ट्री निकाल लेना जाके, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं और वो अब क्या क्या काम कर रहे हैं। और वहीं बीजेपी की गवर्नमेंट में जो भी सीएम कैंडिडेट हैं, पीएम कैंडिडेट है, उनके बारे में डिटेल जानना। हम ये नहीं कह रहे हैं सब साफ सुथरे हैं, गंदगी सबके अंदर मिलेगी, लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा पलड़ा उनका भारी होगा। क्योंकि चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, वो कोई भी हो, तुम देखोगे जाके सबके अंदर कुछ ना कुछ घटिया चीज़ें मिलेंगे ही। चाहे वो चारा घोटाला मिल जाएगा, चाहे तुम्हें व्यापम घोटाला, चाहे 2G घोटाला, जितने भी तरीके के घोटाले हैं वो तुम्हें किसी न किसी के पास मिल जाएंगे, ठीक। अब हम यहाँ पे बात क्यों कर रहे हैं, क्यों अगेंस्ट है। देखो क्या होता है कि अभी तुम लोग वोट करने जाते हो या तुम्हारे घर से भी कोई वोट करने जाता होगा, तो अगर कमल बना है वहाँ पे, तो कमल में तुम ये कैंडिडेट ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोग कैंडिडेट ज़्यादा नहीं देखते हैं, वो मोदी के चेहरे के नाम से ही वोट दे आते हैं, ठीक है। और जो वोटिंग जो करते हैं वो होते हैं 18+। और जितने भी आज सोशल मीडिया पे रॉक स्टार बने घूम रहे हैं वो सब हैं 18 बिलो। तो सोशल मीडिया का उतना ज़्यादा तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें एक लॉजिकल चीज़ की, या फिर हम एक बात करें फैक्चुअल जो चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से, हम ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि 100% है कि मोदी गवर्नमेंट वापस आ रही है, ठीक है। क्योंकि अभी जो छोटे छोटे दल हैं ना वो भी जुड़ रहे हैं उनके साथ, जो छोटे छोटे दल हैं वो भी जुड़ रहे हैं। उनको पता है कि यार ये एक चेहरा है इनके पास। 38 दल हैं एनडीए में, जो उनकी पार्टी है मोदी जी की, जो दलों को मिलकर बनती है, उसमें 36 से 38 दल हैं। 38 दल का मतलब यार ये नहीं होता कि सब बड़ी बड़ी पार्टियां होती, नहीं। हो सकता है कहीं से किसी की 1 सीट हो, किसी की 2 सीट हो, इस तरीके से मिला के उनके पास 36 से 37 हैं, ठीक है। ये सबके साथ होता है, 1-2 सीटों के लिए एक दल बन जाता है। तो वो जो उनके पास एनडीए का गठबंधन है एक, वो उसमें जितने भी हैं उनके लिए सिर्फ एक ही चेहरा है, वो है नरेंद्र मोदी, सिर्फ एक नरेंद्र मोदी। और इस तरफ पार्टी में एक भी चेहरा नहीं है पीएम कैंडिडेट का। अभी तक किसी को क्लियर नहीं कि पीएम बनेगा कौन इनमें से। इनमें आपसे हम लड़ाई चल रही है, तो ये जो आपसी लड़ाई चल रही है इसका फ़ायदा उठाएगी एनडीए, और यकीनन इस बार फिर से मोदी सरकार, ये पक्का है। और ये हम नहीं कह रहे जो हमें गरियाने लगो, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं भैया, फैक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं हम ये। अगर ना मानो तो अगले साल 2024 के रिजल्ट में अपन लाइव देखेंगे, ठीक है। राम राम, जय हिंद।